कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका, टाइट होता है वो, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक्चुअली रात मुझे एक सूट दिखा रहे थे, इंडियन ड्रेस है, कहते ये क्यों नहीं पहनती तू? मैंने कहा वो मेरे पे टाइट होता है। रखो ना इसे अंदर, ये है। तो कहाँ पे थी मैं? तो हम रेडी हो रखे हैं मार्केट के लिए। और कियारा ने देखो मेरे बाल क्या कर दिए। मैं उसके एक्चुअली जब शूज़ वगैरह पहना रही थी तब उसने मेरे बाल ऐसे किए। और ये कियारा की स्वेटर मैंने रेडी कर ली है क्योंकि अभी धूप है, थोड़ी देर बाद शायद ठंड हो सकती है क्योंकि टाइम तो लग ही जाएगा, तो इसलिए। और पानी की बोतल भी रख दी है कियारा की। और कियारा का मास्क वगैरह तो आपने दिखाया था। तो कियारा ने सारा कुछ मैचिंग पहना हुआ है आज, शूज़ से लेकर कपड़े से लेकर। उसका मास्क भी मैचिंग कर रहा है, मैच कर रहा है। कियारा इधर आना, यहाँ आओ बेबी, इधर आओ। उधर कुछ नहीं है, इधर आओ, हाय करो। शूज़ दिखाओ। तो मार्केट हम क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली मैंने कल बताया था जैसे कि बंद गोभी आई है तो हमें मोमोज बनाना है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी रात फ्रेश हो रखे हैं, जैसे गोभी की तरह वो भी फ्रेश हैं, तो उनका मूड भी फ्रेश है, वो बना सकते हैं। जैसे जैसे गोभी पुरानी होगी उनका मूड भी चेंज हो सकता है मोमोज बनाने का। क्योंकि कल तो उन्होंने, जब मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है क्यों लेके आए, तो उन्होंने सडनली बोल दिया कि मोमोज़ के लिए। हालांकि शायद उन्होंने उस टाइम लेते टाइम सोचा भी नहीं होगा, बट अब उनके ज़ुबान से निकल गया तो अब तो उन्हें बनाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए फिर हम मोमोज़ का और चीज़ें तो है घर पे, बट जैसे लाल मिर्ची वगैरह नहीं है चटनी बनाने के लिए। और मोमोज़ तो चटनी के बिना कहाँ अच्छी लगती है, तो हम वो सामान लेने जा रहे हैं। और थोड़ा सा बाहर भी जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम बाहर नहीं गए, और इसलिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मोमोज़ राज ही बनाएंगे या ऐसा कोई, मतलब मैं भी बना लेती हूँ, बट मैं यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती हूँ। क्योंकि गांव में ही होता है कि कियारा को देखने वाले होते हैं, घर को अलग देखने वाले होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ अपने दम पे करूँ बिना, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती ऐसी चीज़ें करने की। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं बोलूँगी और मैंने ये सब तामझाम इकट्ठा कर दिया और उस बीच में कियारा ने कुछ कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, गिर गई या कुछ, तो फिर राज का गुस्सा मेरे पे ही फूट जाएगा कि क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, मैं कर लेता ऐसा वैसा। तो इसलिए उनको एग्री करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो एग्री कर जाते हैं फिर चाहे बनाऊँ मैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ उनका साथ होना ज़रूरी है। इसलिए तो फिर मिलते हैं आपको मार्केट में, और या फिर सीधे मोमोज बनाते हुए देखते हैं जैसा टाइम लगेगा। ये देखो, इधर हाय कर दो, इधर देखो भाई, हाय कर दो, हाथ से ऐसे ऐसे करो, हाय करो। ए मास्क सही से पहनो भाई, रुको 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 रुको। कियारा ये सारे टर्किश स्पाइसेस हैं। पता नहीं ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। Tedirgin oldum. Çok üşümüş, bayağı da korkmuşlardı. Neden gelmiştiniz? Kesaret toplamaya geldik. Korktunuz mu peki aşağıda aslında yolunuzda kaybettiniz? Bayağı uğraştınız. Korktuk bayağı şey olduk ama nasıl vakit geçirdik çok? Korktuk, gezdik. Genel sağlık durumları iyi olan 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
फिश जापानीज फिश क्या काम करना आता है? सूख गई है, सुखा दी है. Zamanında büyüyor herhalde. Hayır, alacaklı durumdaydı. इसको देखना. अंदर का भी कर लो. İzmit'le Yangtze Körfezi arasındaki Bozburun mevkiine geldiğinde deniz üzerinde turuncu bir kano ile sürüklenen ve tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir adam gördü. Durumu gören kaptan yolculara birazdan bir kurtarma operasyonu olacak, sakin olun çağrısında bulundu ve rotayı hemen kanoya doğru çevirdi. तो बस आ गए हम मार्केट से और सामान ले आए मार्केट से, जो भी था मोमोज का, मतलब सामान तो वैसे सारा कुछ था ही, बस मिर्ची नहीं थी, साबुत मिर्ची, क्योंकि हम वैसे भी मिर्ची नहीं खाते हैं, मतलब रात तो खाते हैं बट मैं नहीं खाती हूँ, कियारा भी नहीं खाती, तो इस वजह से फिर रात जो हम बनाते वही खा लेते हैं, तो इसलिए मिर्ची का यूज़ कम ही होता है, तो फिर हम साबुत मिर्ची ले आए। और बाकी मोमोज के लिए ग्रीन चिल्ली हम नहीं लेके आए, क्योंकि हमें एक स्टफिंग जो रहेगी उसमें हम मिर्ची यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसे कियारा खाएगी, तो इस वजह से। बाकी चटनी हम जो होती है स्पाइसी फुल वही उसी तरह से बनाएंगे। और राज ने स्टार्ट कर दिया है बनाना, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये चटनी के लिए हमने पानी ले लिया है और ये टमाटर भी कट कर दिए हैं। अब इसमें हमने टमाटर डाले, उसके बाद जो रेड चिल्ली थी वो डाली, और इसे अब हम 15-10 मिनट मतलब उबालेंगे इसको। जैसे आपको लगे कि सॉफ्ट हो गई है, मतलब उतनी देर तक आपको इसको उबालना है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये सब्जी की चॉपिंग यहाँ पे हो रखी है, चॉपिंग नहीं मतलब जो गाजर है वो हमने ग्रेट किए हैं। ये लहसुन है, ये अदरक, ये प्याज, ये बंद गोभी, और ये जो मिर्ची आपको दिख रही होगी, तो हरी मिर्ची हमने नहीं डाली कियारा की वजह से, तो ये कैप्सिकम है। और यहाँ पे टमाटर और चिल्ली का जो वो मतलब बनाया था हमने चटनी के लिए, वो अच्छे से उबल गया है और उसे हमने साइड पे कर लिया। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं मोमोज़ के डो की। तो ये हमने मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा हमने सॉल्ट डाला, और ये ऑयल डाला। दो चम्मच डाले, मतलब इस तरह से कोई मेजरमेंट नहीं किया था हमने अपने अकॉर्डिंग ही किया है। और ये डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा डो जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का बन जाए। और फिर अब हम ये जो सब्ज़ी कटी हुई है इसे हम करेंगे सोटे। तो ये पैन हमने पहले ही रख दिया था, इस पे हमने ऑयल डाल दिया। ये डाला हमने इसमें गार्लिक, अब इसमें अनियन डाल दिए। इनको मतलब ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सोटे ही करना है। और ये इसमें जिंजर ऐड कर दिया। अब फिर ये कैप्सिकम हो गया,
ये गाजर, ये सारी सब्जियां हमने ऐड करते जाना है। मतलब जैसा आपको सूट, वैसा कुछ नहीं है कि हाँ हमने पहले गाजर डाली तो आप गाजर ही डालोगे। और लास्ट में हमने ये बंद गोभी डाल दी। और एक तरफ आप देख रहे होंगे ये हमने पानी रखा हुआ है स्टीम के लिए। तो हमारे पास स्टीमर तो नहीं था, तो जो अगर आपके पास भी जैसे छन्नी वगैरह जिस तरह से होती है जिसमें हम सब्जियां वगैरह वॉश करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे बन जाते हैं उसमें भी। तो यहाँ पे अभी सब्जी सोटे हो रही है। तो इसको जैसे मैंने बताया ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा ही। तो ये डाला हमने अब इसमें सोया सॉस। तो सोया सॉस आपको लग रहा होगा कि हम ज़्यादा डालें, क्योंकि यहाँ पे ये डार्क सोया सॉस नहीं है, ये लाइट सोया सॉस है, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करी है। तो ये सब्ज़ी हमारी सारी सोटे हो गई है। और यहाँ पे जो हमने मिर्ची और टमाटर जो उबाले थे उसको हमने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। अब यहाँ पे चटनी की प्रिपरेशन हो रही है। तो चटनी में के लिए जैसे ऑयल में हमने सबसे पहले डाला लहसुन, फिर अदरक डाली, तो ये सारी चीज़ें आप जो भी यूज़ करोगे अपनी मतलब जो चटनी का जो है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये सारी चीज़ें ऐड करना कि आपका चटनी का जो बैटर वो कितना है। और ये सोया सॉस, तो जैसे कि आप देख रहे हो सोया सॉस यहाँ पे भी ज़्यादा डाली इसी वजह से क्योंकि ये लाइट सोया सॉस है। और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया ये सारा जो टमाटर और उसकी जो प्योरी थी मिर्ची की। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपने देखा होगा जो सब्जियां थी उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था। एक्चुअली नमक इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि अभी वो जो सब्जियां थी वो गर्म थी, तो थोड़ी ठंडी होने के बाद उसमें नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में वो पानी नहीं छोड़ेगा। और अब ये मैं बना रही हूँ, तो मोमोज़ का बेस समझ लीजिए या रोटी बेल रही हूँ यहाँ पे। और मैंने पतला बेल रही हूँ क्योंकि अगर मोटी हो तो फिर जो लेयर है मोटी हो तो फिर पूरा मैदा मैदा मुंह में आ जाता है। और यहाँ पे मोमोज़ की स्टफिंग हो रही है जो कि राज कर रहे थे। और ये देखिए इस तरीके से ये इसको फोल्ड कर रहे थे। तो ये स्टफिंग करके मोमोज़ रेडी हो गए हमारे। और ये हमने फर्स्ट लोड डाल दिया है। तो ये जो अब फर्स्ट लोड जब हमने निकाला उसके बाद हमने देखा कि मतलब ये चिपक गया था, क्योंकि मैंने बताया था बेस पतला था, तो इस वजह से फिर अभी सेकंड लोड जो हमने निकाला ये परफेक्ट निकला, क्योंकि मैंने फिर उल्टा करके इन्हें रखा था। तो मतलब टेस्ट भी सही था, अच्छे से पक भी गया था, जो ऊपर का जो मैदा था वो भी ठीक से पक गया था। और ये मोमोज हमारे रेडी हो गए। तो बस मोमोज बन के रेडी हो गए थे, वो आपने देख लिया, तो और हमने खा भी लिया। खाते हुए मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे को मतलब
बनते बनते इतनी भूख लग गई थी, क्योंकि इवनिंग में भी कुछ नहीं खाया था मोमोज़ के चक्कर में, तो बहुत भूख लग गई थी। तो मुझे ये था कि बस पहले मैं खा लूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। इवन हमने खाना भी बनाया था, लेकिन हमें ये था कि मोमोज़ से इतना पेट भर गया कि फिर हम खाना नहीं खा पाए। और कियारा तो मतलब मेरे को, राज को तो बहुत पसंद आए, बाकी कियारा को खाने में तो इतने अच्छे नहीं लगे उसे, लेकिन हाँ उसे ये था कि मेरे को ऐसे पकड़ के दे दो और मुझे खेलना है इनके साथ। उसे ये चीज़ यूनिक, उसे लग रहा था कि कुछ खिलौना है, तो इसलिए। तो काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, मतलब ऐसे ही थे जैसे इंडिया में होते हैं ना जो स्ट्रीट फूड हम लेते हैं वहाँ से, तो मतलब ठीक था। चिकन मोमोज जब बनाए थे पहले, वो इतने टेस्टी नहीं लगे थे मेरे को, बट ये वाले सीरियसली बहुत अच्छे बने हुए थे और बहुत मज़ा आया खाने में। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।